हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर किसी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम चल रही है डी फार्मा की किसी यूनिवर्सिटी की, तो आप कमेंट करके एक बार मुझे बताना, क्योंकि आई थिंक इंडिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एग्ज़ाम इस टाइम चल रहे होंगे। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। बाकी हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का हमारा चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 का आज का हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे ड्राइंग। तो हमने देखिए पीछे लेक्चर्स में क्या क्या कर लिया, वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था साइज रिडक्शन, जो लार्जर पार्टिकल थे उनको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट किया। उसके बाद देखा हमने साइज सेपरेशन, कि जो हमें पाउडर मिला है स्मॉलर पार्टिकल्स का, उसमें डिफरेंट के साइज के पार्टिकल्स थे, उनको अलग कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया, उसको बोल दिया हमने साइज सेपरेशन। सेकंड, उसके बाद था मिक्सिंग। अब जो हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स हैं और जो और भी प्रोडक्ट है उनको एक जगह मिक्स किया मिक्सर की सहायता से। मिक्स करने के बाद जो मिक्स कर लिया हमने, 3 प्रोसेस वो हो गई। इसके बाद एक प्रोसेस थी हमारी फिल्टर कर लिया। पिछले लेक्चर में हमने उसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर पेपर्स की मदद से या फिल्टर जो भी एपरेटस थे उनकी मदद से उसको फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद हमें क्या करना है, अब जो लिक्विड है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट मिक्स हुआ है, तो अब जो लिक्विड है उसको अलग करना है किससे, सॉलिड से, जो सॉलिड पार्टिकल्स है हमारे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ड्रायर का, ड्राइंग प्रोसेस। तो आज हम स्टडी करेंगे ड्राइंग के बारे में, कौन कौन से एपरेटस हैं, कौन कौन से जो इसके अंदर यूज होंगे ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का मतलब यही है कि कोई पाउडर है हमारा, वो लिक्विड के अंदर मिक्स है, तो अब उस पाउडर को हमें अलग करना है लिक्विड से, तो हम ड्राइंग की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्राइंग की डेफिनेशन क्या होती है। ड्राइंग इज फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपोराइजिंग यूजिंग हीट। अब हीट वेपोराइजेशन का इसलिए यूज करते हैं कि जो लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में सॉलिड से अलग हो जाता है इजीली। तो ये डेफिनेशन होगी, ड्राइंग इज फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपोराइजेशन यूजिंग हीट। इक्विपमेंट यूज इन ड्राइंग प्रोसेस आर कॉल्ड एज ड्रायर, उनको हम बोलेंगे ड्रायर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लेबोरेटरीज में जाइए, फार्मास्यूटिक्स की जो लेबोरेटरी है उसके अंदर जाइए, आपको इजीली ड्रायर मिल जाएगा, हीट ड्रायर मिल जाएगा। बेसिकली हीट ड्रायर लेबोरेटरीज के अंदर होता है, ट्रे ड्रायर भी होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के ड्रायर हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रे ड्रायर। अब ये जो एग्जांपल है उनके मैं डायग्राम भी आपको शो करता जाऊंगा सभी के। तो सबसे पहले है हमारा ट्रे ड्रायर। तो ट्रे ड्रायर का ये डायग्राम देख लीजिए आप, इससे आपको माइंड में एक पिक्चर छप जाएगी, हाँ ट्रे ड्रायर इस टाइप का होता है। सेकंड, टनल ड्रायर। टनल ड्रायर का डायग्राम देखिए। ये डायग्राम मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपकी जी, कि जब भी आप अगर लेबोरेटरी में आपको पता भी नहीं है कि ये ड्रायर है, तो आपको माइंड में इमेज रहेगी, हाँ मैंने वहां पे देखा था, ऐसा होता है टनल ड्रायर, तो ये टनल ड्रायर है, वैक्यूम ड्रायर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। थर्ड है रोटेटरी ड्रायर। रोटेटरी ड्रायर का एग्जाम्पल देखिए, ये डायग्राम देखिए। बाकी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, और आगे इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। ये देखिए वैक्यूम ड्रायर का, जो इसमें वैक्यूम का यूज किया जाता है बेसिकली। लास्ट हमारा फ्रीज ड्रायर। ये देखिए फ्रीज ड्रायर, इसका भी आगे हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली 2 ही हमारे सिलेबस में दे रखे हैं स्टडी करने के लिए, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और फ्रीज ड्रायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे ड्रायर हैं ये, जो सूटेबल होते हैं बेसिक ड्राइंग के लिए। तो बात कर लेते हैं हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसके अंदर क्या होता है पहले देख लेते हैं। फ्लूइड बेड ड्राइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर ड्राइंग फार्मास्यूटिकल पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। बेसिकली पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन पार्टिकल एयर गैस इज पॉसिबल इन फ्लूइड ड्रायर। अब समझ लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वैक्यूम चेम्बर होगा जिसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये रो डायग्राम है, बाकी डायग्राम मैं पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। ये एक सिंपल डायग्राम है। इसमें नीचे की ओर क्या होगा, नीचे से पास होगी हॉट एयर, यहाँ पे हीटर लगा होगा जिससे एयर हमारी हीट होके यहाँ जाएगी इस चेम्बर में।
इस चेम्बर से क्या होगा, जो हॉट एयर है, जो हमारा लिक्विड है, हम यहाँ पर इधर से हम जो भी प्रोडक्ट है हमारा इसमें डालेंगे, जो मिक्स है पाउडर लिक्विड के अंदर, तो यहाँ से वो हीट होगा। हीट होगा तो क्या होगा, जो इनके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होके जो एयर सेपरेटर है इसमें चला जाएगा, तो एयर हमारी बाहर निकल जाएगी। मतलब ये एयर के साथ मिक्स होके जो लिक्विड है वो इधर की ओर मूव करेगा और यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है प्रोडक्ट आ जाएगा और एयर हमारी बाहर की ओर निकल जाएगी। तो ये इसका सिंपल प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें सेम है, सभी पॉइंट्स मेंशन है। एक बार अच्छे से आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका कंप्लीट भी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट में। साइड में हट जाता हूं, एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके अलावा वर्किंग ऑफ फ्लूइड बेड ड्राइड, वर्किंग में भी यही है कि मैंने बता दिया आपको, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये आप वर्किंग में भी लिख सकते हैं और एपरेटस में क्या क्या लगा हुआ है वो आपको वर्किंग उसमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी तो आप कष्ट दो बॉडी को कि हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये हैबिट हो गई ना आपको डायग्राम को देख के थ्योरी लिखने की, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। टॉपिक आपने नाम देख लिया और डायग्राम देख लिया, तो डायग्राम से आप कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, वर्किंग लिख सकते हैं, कैसे काम कर रहा है वो सब कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है, एक लाइन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, when the velocity of air is greater than the settling velocity of the granule। इसमें जो वेलोसिटी होती है एयर की, जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उससे ज्यादा हो जाती है, तो क्या होती है, जो लिक्विड है एयर में मिक्स हो जाता है और आगे की ओर मूव करता है, रिमेन पार्शियली सस्पेंडेड इन द गैस स्ट्रीम। तो ज्यादा वर्किंग डिटेल में यहाँ पर हम नहीं जाने वाले हैं। बात कर लेते हैं फ्रीज ड्रायर की। तो फ्रीज ड्रायर में इसमें बेसिकली मेथड यूज होगा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का मतलब आप सभी समझते होंगे कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन। तो रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ए फ्रोजन सॉल्यूशन बाय सब्लिमेशन किसके अंदर होता है, फ्रीज ड्रायर के अंदर। रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम फ्रोजन सॉल्यूशन मतलब कि जो सॉल्यूशन हम लेंगे उसको फ्रोज कर लेंगे, मतलब आइस बना लेंगे उसकी, देन उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा और वैक्यूम से उसको खींच लेंगे उस वेपर को, जो ये सब्लिमेट हो जाएगा, जो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड हमारा रिमूव हो गएगा। देयरफॉर आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन ड्राइंग प्रोसेस और लाइफोलाइजेशन, इसको लायोफिलाइजेशन भी बोल सकते हैं फ्रीज ड्रायर को। कंस्ट्रक्शन देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। फ्रीज ड्रायर आर कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपाउंड्स। बेसिकली ए चेंबर होता है वैक्यूम ड्राइंग चेंबर होगा, ए वैक्यूम सोर्स होगा जिससे वैक्यूम की जाएगी, एक हीट सोर्स होगा जिससे हीट कर सकते हैं हम फ्रोजन मटेरियल को, ए वेपर रिमूवल सिस्टम होगा, वेपर रिमूवल सिस्टम में वैक्यूम पंप होगा और स्टीम इजेक्टर होगा। तो ये सब कुछ है बेसिकली यूज किया जाता है इसका कहाँ पर, ड्राइंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं एंटीबायोटिक, ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन, इंजाइम्स etc, क्योंकि इनको डायरेक्ट हीट से हम ड्राई नहीं कर सकते, ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए इसको फ्रोजन करके डायरेक्ट हीट ना देके इनडायरेक्टली हीट से इसको ड्राई किया जाता है। तो ये डायग्राम देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, इसके अंदर एक साइड में हमारा फ्रीजर लगा हुआ है, दूसरी साइड में एक चेंबर है जिसके अंदर फ्रोजन मटेरियल होगा और नीचे हीटर लगा हुआ होगा जिससे हमारा जो मटेरियल है वो हीट होगा और वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर आगे की ओर मूव करेगा, देन प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा और वेपर जो लिक्विड है वो दूसरी की साइड निकल जाएगी। तो ये इसका फ्रीज ड्रायर का डायग्राम है जो अच्छे से देख लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ये दोनों ड्रायर्स थे हमारे जिसके बारे में आपको समझ में आ चुका है। हमारा चैप्टर ये जो लेक्चर था ड्राइंग ये कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जाके उसको नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर और भी अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।